बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि सारे व्यूवर्स ठीक होंगे। और आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा जो कि 9th के हवाले से था। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी। उसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है ना। आप लोग जब 9th क्लास में आते हैं तो उसकी डेफिनेशन जो मोस्टली होती है वो पढ़ के ना आप लोगों को टोटली कंसेप्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि वो कॉलम और कतारों के बारे में कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, जस्ट 2/2 3/2 ये वाले लिख देने हैं, ठीक है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्ज़ाम के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के हवाले से वो हम करेंगे, ना कि हम अपना टाइम वेस्ट करें ना ही आपका, ठीक है। तो हमने ना एक मतलब 5 इयर्स जो पेपर्स हुए ना उनके हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर में करवाऊँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँगी और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैथ को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैथ में हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने एक एक्सप्लेनेशन के तरीके से पढ़ना, एक कंसेप्टेड तरीके से हमने इसको सॉल्व करना होता है, ना कि रट्टा, ठीक है ना। हमें मतलब समझ आ जाए, कोई मुश्किल बात नहीं होती। हमें क्वेश्चन नंबर अगर 1 की समझ आ गई तो ऐसे समझ ले कि आपको मैथ का पूरा चैप्टर एंड पूरी जो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो आपको समझ आ गई हो, ठीक है। अब चले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट में आ सकते हैं लेकिन इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इनका मेथड बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज में आएंगे तो वो उनके रिलेटेड थोड़ा बहुत ये ट्रांसपोज के होंगे। तो कॉलमों के ट्रांसपोज मालूम करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमें ट्रांसपोज़ को कैसे मतलब फाइंड आउट करना है, उसको कैसे लिखना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ए इज़ इक्वल टू, ठीक है ना। एक कतार टाइप उन्होंने कालब लगा दिया है 0 1 2, ठीक है ना। ये इस तरीके से। तो इसको वो कह रहे हैं ना 0 1 2, इसको वो कह रहे हैं आप लोग करें ट्रांसपोज़ में कन्वर्ट। अब जब न्यू बंदा स्टार्ट कर रहा होगा 9th क्लास तो उसे तो पता नहीं होगा ट्रांसपोज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कुछ पढ़ा ही नहीं कि ट्रांसपोज़ के बारे में, तो उसे तो मतलब टोटली तौर पे अगर इंसान को थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो तो वो लिख सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसे कुछ भी ना पता हो तो वो क्या लिखेगा, ट्रांसपोज़ किसे कहते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को बताती चलूँ। ट्रांसपोज़ का मतलब क्या होता है? मतलब कॉलम को कतारों में कन्वर्ट करना, कतारों को कॉलम में कन्वर्ट करना। आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया होगा कि कॉलम किसे कहते हैं, कतार किसे कहते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि कतार और कालेब, कालेब किसे कहते हैं, कालेब का मर्तबा, कतार, कालम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट आज ट्रांसपोज़ का हमें नहीं पता ट्रांसपोज़ क्या होता है। ट्रांसपोज़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही ईज़ी तरीके से बता रही हूँ कि ट्रांसपोज़ हमारे पास होता है 0 1 2, इसका हमने कालेब लगा दिया, इसको जस्ट ट्रांसपोज़ में हमने कन्वर्ट करना है। जस्ट हमने कुछ यहाँ पे नहीं लिखना, जस्ट हमने ये ए लिख देना है, ए के ऊपर टी डाल देना है। ए टी का मतलब हुआ ए का ट्रांसपोज़ इज़ इक्वल टू, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आप लोगों को पता है ना, ये हमारे पास ना कॉलम में शेप आ रही है, ठीक है। अगर इस तरीके से होती तो वो कतार में होती, तो ये कॉलम में आ रही है। कॉलम में आप लोगों को पता है उसको मैंने, जब हम कॉलम को चेंज करेंगे कतार में उससे हम ट्रांसपोज़ का नाम देंगे, ठीक है ना। इसको भी हमने एज़ इट इज़ लिख देना है 1 0 1 2, ठीक है ना। और इसके ऊपर भी टी डाल देना है। कुछ भी हमने मुश्किल नहीं किया, जस्ट हमने क्वेश्चन को फ़ोकस किया। ए के ऊपर टी मैंने डाला, इस पूरे मतलब कालिब के ऊपर टी डाला, इसका मतलब हमने ट्रांसपोज़ कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है हमारा आंसर कैसे आएगा। चलो ट्रांसपोज़ हमने टी तो डाल दिए, लेकिन आंसर इसका कैसे आएगा। आंसर करने के लिए ये 0 1 2 को हमने स्ट्रेट लाइन में लिख देना है, ठीक है। ये अब कॉलम में है, हमने इसे कतार में कन्वर्ट कर देना है। 0 1 2 ये हमारे पास बन गया एज आ ट्रांसपोज आंसर, ठीक है ना, ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताने के लिए क्या कि आपने ट्रांसपोज को कैसे लिखना होता है। ट्रांसपोज का सिस्टम मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं अगर ए की वैल्यू हमारे पास हो ये, ठीक है,
ये मैंने ना स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 की लिख दी है। ए इज इक्वल टू 1 1 2 0 1 एंड 1 1 2 0 इसके कालब, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हमने इसको फाइंड आउट किस तरीके से करना है। हमने ना ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो हमने अब हमें नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या लूड़ मचाया हुआ है, तो हम ना इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कालेब ए का ट्रांसपोज लेने से, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने ट्रांसपोज ले लेना है कालेब ए का, ठीक है ना। कालेब ए की जो वैल्यूज़ है उसको ना हमने ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज एंड टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। ए की वैल्यूज हमारे पास कौन सी है, सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लगाऊंगी। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1। इसको ट्रांसपोज में जस्ट कन्वर्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज में कन्वर्ट मतलब कालम को कतारों में, ये अब हमारे पास कतार जा रही है, इसको कालम बना लेना है, ठीक है ना। 1 उसके नीचे मैंने क्या लिख देना है 2, ठीक है ना। और 0 को सबसे पहले और 1 को यहाँ पे, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज बन गया है। कालेब ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से, ठीक है ना। अगेन हमने क्या करना है, अगेन हमने करना है इसको कि मतलब इसका, अब इसका जो आंसर है इसको अगेन ट्रांसपोज लो, वो एक ही इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज इनटू इसका ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे इसका वो कह रहे हैं अगेन ट्रांसपोज लिया जाए। ट्रांसपोज जब लेंगे वो तो हमारे पास यही वाली वैल्यूज आ जाएगी ए की। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए का ट्रांसपोज एंड टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा अगेन 1 2 0 1। ये हमारे पास मतलब वही आंसर आ जाएगा ए का हमारे पास। बस ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हवाले से वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।